पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है तब भगवान गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं से पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश जी की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करें। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखते हुए बहुत दुखी होती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको बहुत खोजने पर एक हथनी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले जाते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। क्या आप जानते हैं गणपति को जल में ही क्यों विसर्जित किया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। गणेश महोत्सव का आखिरी दिन गणेश विसर्जन की परंपरा है। 10 दिवसीय महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के बाद होता है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति की मूर्ति को नदी, समुद्र या जल में विसर्जित करते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया और उनसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना आरंभ करूंगा कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तभी व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में गलती हो सकती है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा के बिना अर्थ समझे वह कुछ नहीं लिखेंगे। इसका अर्थ यह था कि गणेश जी को प्रत्येक वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत काव्य की रचना आरंभ हुई। गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। उस समय बप्पा उसे लिख रहे थे। कहानी सुनने के दौरान व्यास जी आंख बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक
कथा सुनाते रहे और गणपति जी लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से ये मान्यता है कि 10वें दिन गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं। जल से में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। भारतीय इतिहास में इस परंपरा की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से की थी। उन्होंने यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने के लिए की थी। उन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की और वहां गणेश विसर्जन भी किया जाने लगा। तो ये थी गणेश चतुर्थी की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।